गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 के लिए। हमारी डेट 30 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल क्या होता है, गति के नियम कैसे कैसे बल से हम रिलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सिर्फ बल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा कि जब भी खिलौने को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं तो वो चलने लगता है ना। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को धक्काते हो या अपनी तरफ खींचते हो तो वो खिसकता है। ठीक है, तो क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? मतलब ज़रूरी है कि बल लगाना पड़े? क्या बिना बल के काम नहीं चल सकता? तो जो उसने बताया, किसने, ज्ञान ने, हाँ, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकना है, चलाना है, उसकी दिशा बदलनी है, उन सब के लिए क्या ज़रूरी है? बल लगाना ज़रूरी है। जैसे कि किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंथना, इन सब में आपका फोर्स तो लगता ही है, चाहे कम या ज़्यादा लगता हो। जैसे आटा कूदने में कम लगता है, धक्का मार रहे हो अगर आप गाड़ी को तो ज़्यादा लगता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका फोर्स, जो आपका बल है, वो लगता ज़रूर है। ठीक है, लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा बल लगा रहे हैं फिर भी वो नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि मान लो जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक भारी मेज को विपरीत तरफ से धक्का दे रहे हैं, मतलब एक इस तरफ से दे रहा है और एक इस तरफ से दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों तरफ से बराबर धक्का देते हैं, दोनों तरफ से बराबर धक्का देते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो देखो अपोजिट है। ये इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये इस तरफ धक्का लगा रहा है, ये उस तरफ धक्का लगा रहा है। दोनों क्या है, जो विपरीत दिशा में ये धक्का लगा रहे हैं, लेकिन बराबर उनकी जो मात्रा है, बराबर मात्रा में लगा रहे हैं। तो वो बल कैसा हो जाता है? वो संतुलित बल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो रस्सी है या जो आपका मेज है वो हिल भी नहीं पाता। ठीक है, तो रस्सी या बल मेज कभी बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा जब दो व्यक्ति विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं। विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो जो बल है आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है बल आपस में। इतना इसने लगाया, इतना इसने लगाया। ठीक है, मान लो इसने 5 लगाया, ठीक है, इसने भी 5 लगाया, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो ये -5 है। डायरेक्शन के लिए अलग, दिशा के लिए, तो टोटल कुल कितना हो गया? 0 बल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, विपरीत दिशा में लेकिन बराबर बल लगा रहे हैं तो वो संतुलित हो जाता है। जो कुल बल है वो शून्य हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है, ऐसे जो मेज या रस्सी है तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं, या तो दोनों एक ही तरफ से बल लगाएं, ठीक है, या फिर दोनों के बल में फर्क हो, एक ज्यादा लगा रहा हो, एक कम लगा रहा हो, तभी क्या हो सकता है, वो खिसक चल जो मूव हो सकती है, चल सकती है। ठीक है, तो स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज्यादा बल की दिशा से में हिलने लगती है। जिस तरफ से ज्यादा बल लगता है वहां से वो हिलने लग जाती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ आपके नियम है, कुछ नियम नहीं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी कोई बल जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में होता है। आप कहोगे एक बल लगा रहे हैं, जोड़े में क्यों होता है? मान लो सिर्फ मैं बल लगा रहा हूँ तो मेरे साथ तो कोई और बल नहीं लगा रहा, तो क्यों जोड़े में होगा? तो देखो, जब भी आप अकेले भी बल लगा रहे हो तो हमेशा दूसरी तरफ से भी, विपरीत दिशा में भी आपकी तरफ बल लगता है। ठीक है, वो भी कार्य करता है। ठीक है, जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज्यादा हो, लेकिन ये है कि आपका बल उस दूसरे बल से ज्यादा लग रहा हो, तो वो क्या करता है, गति उसके अंदर होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये आपका टेबल है, इस टेबल पे क्या रखा है, यहाँ पर ये रखा है, आपको कोई भी आपने भारी चीज रखी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दोनों तरफ बल लगाएगा। ठीक है, ये दो जो बल है ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है, जो ये वेट है आपका, जो भारी ये है, जो ये नीचे की तरफ बल लगाएगा और ऊपर से भी आपका बल लगेगा। ठीक है, मान लो आप ऐसे ही मान लो जैसे आपने क्या किया, आप कुश्ती कर रहे हो। ठीक है, इधर आप हो, इधर आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आपने इधर से बल लगाया, उसने इधर से बल लगाया। ठीक है, आपने दोनों बराबर आपने बल लगाए तो आप नहीं हिल पाओगे, लेकिन जब आप एक ने ज्यादा बल लगाया तो दूसरे को आप पीछे धका सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको दूसरे बल को कमजोर करना पड़ता है, उससे ज्यादा बल लगाना पड़ता है किसी भी चीज के अंदर गति लाने के लिए। ठीक है, घर्षण बल गति का की विपरीत दिशा में लगता है। तो आप, मैंने आपको बताया था जोड़े में होता है, तो आप कहोगे मैं अकेला लगा रहा हूँ फिर भी क्यों जोड़े में होता है? तो हमेशा आपको दिखता नहीं है वो,
लेकिन हमेशा होता है कौन सा, घर्षण बल होता है, जो गति की विपरीत दिशा में, जिस तरफ आप गति कर रहे हो उसकी उल्टी तरफ से वो हमेशा धकाता है ताकि आप गति ना कर पाओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। ठीक है, जब तक क्या होगा, जो वस्तु आपने जो बल लगाया तब तक घर्षण बल से अधिक, ये घर्षण बल क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। जब तक इससे ज्यादा नहीं होगा आपने जो बल लगाया है तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। तो आपको असंतुलित बल में ही आपका जो गति हो सकती है, क्योंकि संतुलित होगा तो वो क्या हो जाएगा, कुल जो आपका बल है वो शून्य हो जाएगा और कुछ भी गति नहीं करेगा। आखिरी पॉइंट है आपका, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। गति क्या प्रदान करता है ये मैं आपको बता चुकी, असंतुलित बल। ठीक है, उसको घुमा फिरा के थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। आप देखो प्रश्न उत्तर हमारे, सबसे पहला प्रश्न है बल क्या क्या कार्य कर सकता है, क्या काम कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 1 में आप लिखोगे, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसने बोला उदाहरण भी देने, तो आप लिखोगे रबड़ को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, ब्रेक लगाना कार में, आटा गूंदना आदि, ये सब है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करोगे, लिखोगे अपना आंसर नंबर 1। ठीक है, अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है आपका, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो आप लिखोगे घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। जो आपकी जिस दिशा में आप गति हो रही है उसके हमेशा विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल लगेगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 3, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। सोचकर अपने विचार लिखिए कि कोई भी वस्तु है, क्या उस पर गति आपको चलाने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। तो आप लिखोगे हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। ठीक है, ये लिख लिया पहला पार्ट। फिर सोच कर अपने विचार लिखिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यहाँ लिखने के बाद हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए बल लगाना जरूरी है। सेकंड का लिखोगे सोच कर अपने विचार लिखिए, तो इसमें लिखोगे जब एक वस्तु पर लगाया जाना वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख लेना, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें लिख लोगे। ये हो गया क्या आपका उत्तर नंबर 3। दोनों लिखने हैं तो दोनों भी लिख सकते हो। फिर आपका प्रश्न नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट, गलीचा जिसको हम बोलते हैं, पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी। क्या है, आपका एक चिकना जो फर्श होता है उस पे आपने एक गेंद को लुढ़काया है, और एक है आपका जो कारपेट होता है, जो गलीचा जो होता है उस पे आपने गेंद को लुढ़काया है। तो आपको बताना इसमें से कौन सी बॉल पहले रुकेगी और क्यों रुकेगी। तो आप लिखोगे फर्श पर लुढ़काई गई, फर्श पर कौन सी, जो कारपेट, गलीचे पर लुढ़काई गई गेंद। ठीक है, क्या लिखोगे, उत्तर नंबर 4 में आपको लिखना है कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद, एक गेंद पहले रुकेगी। ठीक है, पहले रुकेगी। जिसपे सिर्फ अंडरलाइन किया है, जिसपे मैंने रेखा लगाई है, वही आपको लिखना है सिर्फ। क्या लिखोगे, कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद पहले रुकेगी। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्यों रुकेगी, तो आप लिखोगे क्योंकि यहां आप लिखोगे कारपेट पर घर्षण बल ज्यादा होगा, कारपेट। ठीक है, कारपेट पर घर्षण बल ज्यादा होगा। ये आपको किस में लिखना है, उत्तर नंबर 4 में। ठीक है, उत्तर नंबर 4 हो गया, कारपेट पर लुढ़काई गई बॉल गेंद पहले रुकेगी क्योंकि कारपेट पर घर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर आपको इसमें से बताना जो ए और बी है कि निशान है, ये बल किसके संदर्भ में है, ए और बी जो आपका बल है वो किसके संदर्भ में। तो लिखोगे ए जो है, ए है बच्चों द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, लगाया गया बल, ये हो गया ए। बी लिखोगे आप, उसने पूछा ए और बी क्या दर्शाते हैं, यही आपको लिखना है। ये आपका उत्तर नंबर 5। उत्तर नंबर 5 के सामने लिखोगे ए बच्चों द्वारा लगाया गया बल, और बी में लिखोगे घर्षण बल। बी में क्या लिखोगे, घर्षण बल। ठीक है, ये हो गए आपके उत्तर 5।
ये पांचों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये अच्छे से समझना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि बल क्या होता है, ठीक है, कैसे बल और घर्षण बल क्या होता है, तो आपको पूरा पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो आपको अच्छे से ये वर्कशीट 2 बार दोहरानी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वर्कशीट में तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।